गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू 5 मिनट मार्केट पल्स सीरीज में। अगर आज हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आप देखिए, निफ्टी जहां पे ओपन हुआ वहीं पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला आज निफ्टी में। और आज निफ्टी ने जो है अपने 25,500 का जो सपोर्ट था उसको टच करके फिर हमें थोड़ा सा इसमें रिकवरी देखने के लिए मिली। एंड ऑफ द डे जो निफ्टी में जो ये कैंडल बनी है वो वीकनेस की तरफ ही इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी में एक वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। तो आज ये देखिए, अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो निफ्टी ने अपने 100 EMA को तोड़ के नीचे की तरफ ही क्लोज दिया है। वहीं अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो निफ्टी ने अपने 20 EMA को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो ये यहाँ पे हमें निफ्टी में वीकनेस ही देखने के लिए मिल रही है। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की इंडेक्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी तक हमें कोई वीकनेस देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने 20 EMA को होल्ड कर रखा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वही निफ्टी ने अपने 100 EMA को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सेटअप दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और निफ्टी जो है वो वीक हो चुका है। तो अगर हम ऑप्शन डेटा की अभी अगर बात करते हैं आज के, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन डेटा अगर हम इस वीक का देख रहे हैं जो कि कल की एक्सपायरी का है 20 जनवरी का, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं कॉल राइटर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो 25,800 की स्ट्राइक है, फिर 25,700 और 25,600 पे भी। तो ये दोनों स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम 25,800 पे देखते हैं तो 1.72 करोड़ के कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे, और वहीं अगर 25,700 पे देखते हैं तो 1.44 करोड़ है, और 25,600 पे भी 1.2 करोड़ के कॉल राइटर्स है। अगर हम पुट राइटर डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 89 लाख के ही पुट राइटर्स हैं 25,600 के स्ट्राइक पे, और अगर 25,550 के स्ट्राइक पे देखते हैं तो यहाँ पे 87 लाख के पुट राइटर हैं। वहीं अगर 25,500 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स दिखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि 1.66 CR तक है। तो यहाँ पे जो है अभी कल की एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 25,500 से लेकर 25,600 के बीच में ही एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये डेटा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉल और पुट का। तो नीचे की जो साइड जो है 25,500 नहीं टूटना चाहिए कल के दिन में, और ऊपर की तरफ जो है 25,600 से 25,650 तक ही जाने का जोन दिखाई दे रहा है। तो ये जो है निफ्टी की अगर कल की एक्सपायरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 25,500 को अगर तोड़ता है तो 25,450 भी कल के दिन दिखा सकता है। तो 25,450 से लेकर 25,650 जो है ये एक रेंज दिखाई दे रही है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब अगर हम मार्केट डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, एडवांस में इसमें आज के दिन में 871 और डिक्लाइन साइड में जो थे 2,315 शेयर्स थे। तो 1:3 का रेशियो है। ये दिखा रहा है कि मार्केट ब्रेड जो है वीक है, मतलब मार्केट में जो है वीकनेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें वीकनेस ही देखने के लिए मिली है। दोनों ही इंडेक्स में आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, जहाँ पे 1% के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आप अगर देखिए तो इंडिया विक्स जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इवेंट है जो है बजट 1 फरवरी को। तो उससे पहले जो है वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, तो कॉशियसली आपको ट्रेड करना है, अपने आप को हेज करके ही ट्रेड करना है। अपने क्वांटिटी को आप रिड्यूस करके ट्रेड करो, क्योंकि अभी जो है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा सकता है बिफोर इवेंट। तो अगर हम सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करते हैं तो आज जो थे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो सिर्फ FMCG और ऑटो थे जो पॉजिटिव में बंद हुए, और बाकी सारे इंडेक्स जो है हमें नेगेटिव में ही बंद होते हुए दिखे। सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर कहीं देखने के लिए मिला है हमें तो निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी हेल्थ केयर में था, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2% का लॉस देखने के लिए मिला है। अगर ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश की तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो आज हमने जो ट्रेड लिया है वो बेयर कॉल स्प्रेड लिया है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो
यहाँ पे अगर आप देखिए तो आज जो है मैंने 25,800 के कॉल को सेल किया है और 25,100 के कॉल को बाय किया है। तो यहाँ पे आज के दिन में ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में जो है ये ट्रेड में मुझे 601 का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ तीन लॉट के साथ ही मैं इस ट्रेड सिर्फ तीन लॉट के साथ ही मैंने इस ट्रेड में एंटर किया है। तो आप देखिए इस ट्रेड में आज के दिन में हमें 601 का प्रॉफिट हो रहा है एंड ऑफ द डे तक। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसका जो ब्रेक इवन है ये 25,847 है। अगर 25,847 के ऊपर अगर जाने लग जाएगा तब इसमें हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पे तब कोई जाकर एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो इस ट्रेड को एज इट इज़ हमें होल्ड करना है। तो इसमें आप देखिए इसमें जो मार्जिन लगा हुआ है वो 1.44 लाख का मार्जिन लगा हुआ है। तो अगर आप देखिए इसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हमें होने वाला है वो 9,220 का होगा, जो कि 6% है हमारे कैपिटल का। और मैक्स लॉस जो होने वाला है वो 49,000 का है, जो कि 34% है। वो लॉस कैसे होगा, जब अगर ये ब्रेक इवन के ऊपर अगर मार्केट चलने लग जाएगा तभी लॉस होगा। हम मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा तब हम कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे प्लेस करेंगे, नहीं तो हम एज इट इज़ अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे टिल एक्सपायरी तक। अगर हम अपने दूसरे ट्रेड की बात करते हैं जो कि कैलेंडर स्प्रेड है, तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड हमने होल्ड किया था, यहाँ पे भी आज के दिन मैंने एक और एडजस्टमेंट प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो पे ऑफ चार्ट है इस तरह से कुछ बन गया है। तो मैंने एक और स्प्रेड जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया है जो कि 25,300 के कॉल और पुट का है 3 फरवरी का। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो मेरा ब्रेक इवन जो हो गया है 25,270 का लोअर ब्रेक इवन है और अपर ब्रेक इवन जो है 26,613 का है। तो अब एक बड़ी रेंज मुझे मिल गई है प्ले करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ होल्ड करना है, अभी और कोई एडजस्टमेंट मैं करूँगी नहीं यहाँ पे, और हम इस ट्रेड को एज इट इज़ होल्ड करेंगे और लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है या नहीं। अभी हमारे पास जो है 2 वीक्स है एक्सपायरी के लिए और बजट 1 फरवरी को है, और ये ट्रेड का जो है एक्सपायरी जो है हमारी 3 फरवरी को है। तो अब यहाँ पे जो है इवेंट के आसपास आते ही ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए और हमें इस ट्रेड में जो है प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो अब देखिए कि ये जो रेंज है काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे अब हमें लॉस होने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो अब आज के दिन में मुझे टोटल PNL जो है 30,000 का दिख रहा है। ये जो है अभी भी जो है निफ्टी जो है मेरे रिस्क जोन के अंदर ही है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे एंड हम बजट से पहले ही इस ट्रेड में देखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम इसमें एग्जिट हो जाएंगे। और जो मेरा दूसरा जो ट्रेड था जो रिस्क फ्री हो चुका था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है आज के दिन पे। वहाँ पे मुझे 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने आज वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। अभी के लिए ये दोनों ट्रेड मेरी ओपन है और इन दोनों ट्रेड का अपडेट मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करते रहूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी तक आपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून।